वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हम लोग। बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हर एक चीज पे इन डिटेल आपसे चर्चा करने वाला हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए, 10-12 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग आपको भरपूर मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी का दर्शन करेंगे। गिफ्ट निफ्टी भैया 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पे आपको दिखा रहा है। 29 सितंबर 6:37 पे समय देख रहा हूँ। अच्छा ध्यान रखना, अभी इस समय 637 पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इस समय ये 100 पॉइंट ऊपर है। हो सकता है जब आप वीडियो देखो या 7:30-8 बजे के बाद में ये 50 पॉइंट ऊपर रह जाए या 150 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। इस समय राइट नाउ ये 100 पॉइंट जो है अब दिखा रहा है, तो उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे मार्केट के लिए। तो भाई इस समय जो मुझे समझ में आ रहा है, देखो मैं क्या करूंगा, सिंपल है। मार्केट के अंदर एक रिकवरी यहाँ पे होते हुए हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि मुझे भी पता था और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ तक जा सकती है। अगर ये फ्लैट ओपन होता तो हमारे पास यहाँ तक जाने के एक चांस थे। क्यों जा रही है सर? सिंपल है, 0.54 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बिल्कुल ही अनबैलेंस था, ठीक है। तो मार्केट को क्या है कि एक बार को हल्का सा, ये कोई बहुत बड़ा पुल बैक नहीं है, लेकिन हल्का सा पुल बैक जो है मार्केट यहाँ पे लेती हुई नजर आ रही है। अब देखो कौन से लेवल के ऊपर मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इस लेवल को मार्क कर देते हैं सर। ये देखो यहाँ पे अब जो लेवल आ रहा है ना, वो आ रहा है 24,775, ठीक है, 24,775। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज दे रही है 15 मिनट की कैंडल, या इसके ऊपर ही ओपन हो रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्केट इस जगह पे ओपन हो रही है, इस जगह पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको हेड एंड शोल्डर जैसी एक जो है आकृति या संरचना बनती हुई नजर आ सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना, अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे इनवर्स हैमर दिख जाता है, ओपन होते से ही आपको इस तरीके की कोई कैंडल दिखती है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को हम सेटल डाउन होने देंगे। गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्या हो रहा है, अगर इस तरीके की कैंडल कुछ फॉर्म हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट क्या कर सकता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में वापस से नीचे आ सकता है। जो हमारा लास्ट डे का लो था, ठीक है, जो फ्राइडे का लो था, वहां तक का हम पहले सोच सकते हैं। अगर मार्केट ने फ्राइडे का लो निकाला, जो कि आपका है 24,630 का, ठीक है, जो कि 630 है, 24,630 है, अगर ये लो भी हम मार्केट अगर कल निकालती है, इसका भी ब्रेक डाउन करती हुई नजर आती है, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से नीचे आती है और उसका भी ब्रेक डाउन करती हुई नजर आती है, तो फिर हम आ सकते हैं 24,570 तक। ध्यान रखना, फिर हम कहाँ तक आ सकते हैं, फिर हम आ सकते हैं 24,570 560 वाले जोन में, इस लेवल के पास में, इस लेवल के पास में हम कहीं ना कहीं 550 के पास में यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं उसके बाद में, ठीक है। इस लेवल के पास में 24,550 जो है, इस लेवल के पास में, क्योंकि चक्कर क्या 500 पे बहुत अच्छा हुआ ही है, तो 24,550 के आसपास हम यहाँ पे आके नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है उसके बाद वाले हम ऊपर की साइड जाते हुए नजर आएंगे यहाँ तक, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट सीधा इसको तोड़ती है, देखो यहाँ से अब जो है गैप ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर इसको ऐसे करके बड़ी ग्रीन कैंडल बना के इसको तोड़ती हुई नजर आती है, तो थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश करूंगा मैं, बहुत जल्दी में एंटर करने की कोशिश नहीं करूंगा। आई वॉन्ट अ पुल बैक। मार्केट क्या है, अच्छी खासी यहाँ से यहाँ तक का मूव दिखा रही है, उसके बाद उसको जान दो, अगर वो ऊपर भाग रही है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है 24,800 पे एक रिजेक्शन मिल सकता है, तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर भागती चली जाएगी, जाने दो, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है और यहाँ पे आपको क्या करती है, रीटेस्टिंग देती है, और यहाँ पे हमारा जो ये जो सपोर्ट है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है, उसको स्टेबल सपोर्ट बनाती है, उस पर रीटेस्टिंग करके, ठीक है। आई वांट अ क्लियर रीटेस्टिंग। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, अगर मुझे यहाँ पे एक रीटेस्टिंग मिलती है, देन ओनली स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ लोग मूव प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। मार्केट कहाँ पे जाके आज खड़ी हो सकती है, अगर उसने 24,800 निकाल दिया, ठीक है, तो मार्केट आपका 24,925 तक भी जा सकती है। 925 24,925 24,925 तक के लेवल के दर्शन हमें ऊपर की साइड करा सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बार ऊपर जाके यहाँ पे वापस आए, रिटेस्ट हो, इस वाले सपोर्ट को क्या करे, एकदम दिखाए कि हाँ भाई ये सपोर्ट जो है वो मैंने अब स्टेबल कर दिया। पहले ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये सपोर्ट जो है, जैसे कि क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, नीचे आके यहाँ पे क्या कर, रिटेस्टिंग की, रिटेस्टिंग के बाद नीचे की साइड आए, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर जाए, भले टाइम पास करके वापस आए, रिटेस्टिंग करे, उसके बाद एक बड़ा मूव दे। तो इस तरीके से मूव जो है मुझे लगता है मार्केट में आना चाहिए। और नीचे की साइड आएगा तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस से ध्यान रखना, नीचे की साइड इसको ब्रेक डाउन करता है तो 24,550 तक का मूव जो है हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग इट्स सो मच रिस्की, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वहां पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स मिल जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं। जो है डाउ जोन्स, हमारा इस समय पर डाउ जोन्स भी ऊपर दिख रहा है, देखो आपको 0.65% से डाउ जोन्स भी ऊपर, इसमें भी आपको एक अच्छी तेजी यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक भी आपको आज 0.44% जो है यूएस मार्केट से अच्छे बेहतर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो 0.44% जो है नेस्डेक भी आज ऊपर है। तो डाउ और नेस्डेक दोनों से अच्छी खुशखबरी दिख रही है यहाँ से। उसके बाद डॉलर देखें तो डॉलर आपका 88.7 88.68 है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। तो 88.7 बहुत ज़्यादा कोई हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट हाई के पास में खड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम 89 को अप्रोच कर सकते हैं, उसके बाद 90 के जो है लेवल के पास में जा सकते हैं, जिसका क्लियरली ये नेगेटिव है। इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना कोई सेंस बनता नहीं है, तो ये नेगेटिव है हमारे लिए। जो अब क्रूड ऑयल देखें, कच्चा तेल हमारा ये है 68.78 69 के पास में आ चुका है, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। हाँ, थोड़ा सा आज नरमी देखिए 0.65% की, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव रहेगा जब तक मेरे लिए 66 के लेवल के पास में नहीं आता। ठीक है, तो ये अभी तक मेरे लिए तो बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव रहेगा। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हमारा नेगेटिव कैटेगरी में आ रहा है। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड हल्का सा नरम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.08% से गोल्ड में नरमी हुई है। वीकेंड पे भाई गोल्ड और सिल्वर पे बहुत बातचीत हुई थी। सिल्वर जो है 45 ईयर्स का ब्रेकआउट दे रहा है, ये है वो है। भाई हमने टेलीग्राम पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैंने आपको फरवरी 2024 के अंदर ही इसका बिल्कुल आपको सिल्वर 20 का एक ट्रायंगल पैटर्न बताया था वीकली टाइम फ्रेम पर। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे बहुत अच्छे चार्ट्स आपको मिलते हैं। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भी आपका 0.37% से जो है नरम है यहाँ पे, ये देखो अच्छा खासा नरमी यहाँ पे इसके अंदर भी दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, लेकिन मैं इसको वेट एंड वॉच में जरूर रखूँगा गोल्ड और सिल्वर आज के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको ये दिखाई दिया, पी रेशो देखें तो 21.66 है। ठीक है, ये आपका 21.5 के पास में जा सकता था, लेकिन हाँ ठीक है, आज रिकवरी हुई है। अगर इसने आज कल का लो नहीं तोड़ा, यानी फ्राइडे का लो नहीं तोड़ा, 24,630 के आसपास का जो लो था, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये भी आपको 21.5 के नीचे हो सकता है। ये की जो शो करेगा हमारा वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सही है। इसलिए मतलब ये जो है ना 21 से 22 के बीच में क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, मतलब ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, 21 के नीचे जाते से ही वैल्यूएशन चीप हो जाएंगे, 22 से ऊपर जाते से ही वैल्यूएशन थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे, 24 के बाद जो है वैल्यूएशन वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखेगा कैश मार्केट में। कैश मार्केट में हम देखें तो यहाँ पे 5,687 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए थे हमारे FIS। साथ में 3500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बेचा था, 41 करोड़ का आपका स्टॉक्स फ्यूचर में बेचा था। तो मोटा मोटा इन्होंने 9,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, जो कि बहुत भारी बिकवाली है देखा जाए तो। उसके सामने 5800 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमारे DIS करके आए थे। विक्स आपका 6% बढ़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। विक्स आपका थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो अब थोड़ा सा क्या है कि आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। प्रीमियम्स थोड़े से आपको बेटर दिखेंगे और मूव भी थोड़ा फास्ट हो सकता है। ठीक है, 1% आपका निफ्टी घटा था, 1% ही सेंसेक्स आपका घटा था। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे इधर आप देखूँ मैं यहाँ पे, तो देखो भाई बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा यहाँ पे। डेटा 3.17% प्रो ने भी खरीदा था, जबकि मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है। प्रो आपको 3.17%, इससे पहले भी 0.14% खरीदता हुआ नजर आया था। तो लगातार 2 दिन से प्रो की बाइंग हो रही है, बाकी ये दोनों भी पॉजिटिव हैं। हाँ, FIS जो है वो जरूर सेल करा था 1.27 का, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इतना बड़ा सेल नहीं कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा हमें चिंता की बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी जो है मार्केट की थाली, इसको अच्छे से हम सजा लेते हैं। तो यहाँ प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन इस समय तो मार्केट गैप ओपन होता हुआ दिख रहा है, और मार्केट वहाँ पे जाके क्या रिएक्शन देता है उसके लिए हमें रेडी रहना है। अभी के लिए मार्केट जो है बिल्कुल जो प्राइस एक्शन है वो हमें सेफ दिखता है। विक्स जो है आपका वो बढ़ा हुआ है, ये अभी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि अभी तो भाई बहुत नीचे। ठीक है, अभी बहुत नीचे है। उसकी बात करें गोल्ड जो है वो मेरे लिए वेट एंड वॉच में रहेगा, आज पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। सिल्वर भी वेट एंड वॉच में रहेगा आज। FIS मेरे लिए पॉजिटिव है, DIS मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए इस समय नेगेटिव है अभी के लिए, क्योंकि इसने अभी रिसेंट जो है अपना लो हिट किया था। क्रूड ऑयल मेरे लिए नेगेटिव है। पुट कॉल रेशो क्या है सर, पुट कॉल रेशो आपका 0.54 है, जो कि बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। पी रेशो भी पॉजिटिव है। US मार्केट क्या है, US मार्केट भी नॉस्डेक और डाउ जोन्स दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रहा है, और वैसे भी मार्केट एशियन मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। USD INR क्या दिख रहा है, USD INR जो है बिल्कुल तगड़ा वाला नेगेटिव है हमारे लिए। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं, 7 पॉजिटिव फैक्टर दिख रहे हैं, और 2 हमारे लिए वेट एंड वॉच में है। तो मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव से न्यूट्रल की साइड जा सकता है, या पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा सकता है। तो पहले हमें पॉजिटिव की साइड रहेगा, उसके बाद हो सकता है हम नेगेटिव की साइड जाएँ या पॉजिटिव ही बने रहें। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।